नमस्ते, मेरा नाम है एडवोकेट शिवांग पुरी और आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड नोटिसेस। आजकल बहुत धड़ल्ले से ऑर्डर्स पास हो रहे हैं और शो कॉज नोटिसेस भी इशू हो रहे हैं। और एक इशू जो काफ़ी टैक्स पेयर्स को आ रहा है वो ये है कि छोटे लेवल पे टैक्स पेयर्स या मैन्युफैक्चरर्स खुद जीएसटी पोर्टल नहीं यूज़ करते। वो या तो किसी एक्सपर्ट से अपने रिटर्न्स फाइल करवाते हैं या फिर अपने सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलते हैं कि आप हमारे सारे टैक्स मैटर्स देख लीजिए। उसके साथ एक ये भी इशू आता है कि जो असेसीज हैं उनका स्टाफ ट्रेन नहीं है पोर्टल को चलाने में, पोर्टल को यूज करने में। एंड इस केस में उनके जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो अपना ही नंबर और ईमेल आईडी दे देते हैं जिससे कि उन्हें सारी कम्युनिकेशन आती रहे। अब किसी भी प्रोफेशनल या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं एंड उनके लिए मुश्किल होता है ट्रैक रखना कि कौन से ऑर्डर अपलोड हो रहे हैं, कौन से ऑर्डर अपलोड नहीं हो रहे हैं, क्या सिचुएशन है। तो इस केस में बहुत हमने देखा है कि ऑर्डर्स आके बैठ जाते हैं पोर्टल पे और फिर पता ही नहीं लगता कि आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर या शो कॉज नोटिस आया है। पहले भी ये एक इशू था एंड जैसे आपको पता होगा जो ऑर्डर्स होते थे, डिमांड ऑर्डर्स या असेसमेंट ऑर्डर्स या शो कॉज नोटिसेस, वो एक एडिशनल नोटिसेस के टैब में अपलोड होते थे। सरकार को ये कंप्लेंट गई और वेरियस हाई कोर्ट्स ने भी इस पे डिसीजंस दिए थे, तो सरकार ने इसको फिर एक कॉमन टैब बना दिया जिसमें ऑर्डर्स एंड एडिशनल ऑर्डर्स साथ में देखे जा सकते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पर अभी भी ये इशू एग्जिस्ट करता है कि अगर आप एक असेसी हैं और हर दिन पोर्टल नहीं खोलते या पोर्टल नहीं चलाना चाहते तो कैसे आपको कम्युनिकेशन होंगे ऑर्डर के, और कैसे आपको पता लगेगा कि कोई ऑर्डर या शो कॉज नोटिस आपके अगेंस्ट आया है। तो इसमें हम सीजीएसटी एक्ट को अगर देखें तो सेक्शन 169 है सीजीएसटी एक्ट का, जो स्पेसिफिकली ये कहता है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर है, कोई भी नोटिस है, कोई भी समन है या कोई भी कम्युनिकेशन है तो वो कुछ स्पेसिफिक तरीकों से किया जा सकता है। और सेक्शन 169 ऐसे लिखा गया है कि उसमें जो ये तरीके बताए हैं उनमें से कोई भी एक तरीके से किया जा सकता है, बिकॉज जो टर्म यूज किया गया है वो है एनी वन। सो इन 5-6 मेथड्स में से कोई भी वन मेथड से आपको कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो पहला मेथड यह है कि वो आपको डायरेक्टली ऑर्डर की कॉपी या शो कॉज नोटिस की कॉपी दे सकते हैं, या जो भी कम्युनिकेशन है आपका आपको फिजिकली पकड़ा सकते हैं। आपसे मेरा मतलब है आपको असेसी को, असेसी के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को, टैक्स प्रोफेशनल को और किसी भी आदमी जिसको ऑथराइज किया गया हो आपकी तरफ से, उसको ये डायरेक्टली ऑर्डर पकड़ाया जा सकता है। सेकेंड तरीका यह है कि रजिस्टर्ड पोस्ट मतलब कि जब भी आपके पास पोस्ट आएगी तो आपके साइन लिए जाएंगे या स्पीड पोस्ट से या एक्नॉलेजमेंट के साथ आपको भेजा जा सकता है। ये एक सेकेंड तरीका होता है। ये जो है आपके लास्ट नोन एड्रेस पे भेजा जाता है। नॉर्मली जब भी आप जीएसटी में रजिस्टर होते हैं तो आप एक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, अगर आप उस एड्रेस को अपडेट नहीं करेंगे तो उस पर भेज दिया जाएगा। कस्टम्स में अगर आपका कोई डेटा नहीं है तो आपको शिपिंग बिल पे जो इंफॉर्मेशन एड्रेस की दी गई होगी उस पर भेज दिया जाएगा, ऐसे करके। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है कि आपको ईमेल किया जा सकता है ऑर्डर या शो कॉज नोटिस। जब आप जीएसटी एक आईडी बनाते हैं तो आप अपना एक ईमेल आईडी भी देते हैं, वो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है और उस पर कम्युनिकेशन होता है। चौथा जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो ये है कि ऑर्डर को कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाए। एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऑर्डर अपलोड होता ही है कॉमन पोर्टल पे। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ गिविंग और कम्युनिकेटिंग द डिसीजन और द ऑर्डर और द शो कॉज नोटिस। एक पांचवा तरीका होता है कि आप न्यूज़पेपर में, जो भी लोकल न्यूज़पेपर है जहां पे भी आपका लास्ट नोन लोकेशन है, उसके लोकल न्यूज़पेपर में ये ऑर्डर की डिटेल्स छपवा सकते हैं। और होता नहीं है, ये हाईली अनलाइकली है कि ऐसे तरीके से सर्व किया गया हो। और छठा तरीका ये है
कि अगर इन पांचों तरीकों से ना हो तो फिर आप या तो उनके लास्ट नोन लोकेशन पे कहीं पे ऐसी जगह जहां पे देख सकें ऑर्डर वहां पे चिपका दीजिए, या फिर जो भी वो ऑफिसर है उसके जो ऑफिस का बोर्ड होगा उस पर चिपका दें। सो 5 तरीके, या तो आपको फिजिकली दें, या तो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें, आपको ईमेल करें, पोर्टल पे अपलोड करें, या लोकल न्यूज़पेपर में दें। और अगर ये पांचों ना हो तो फिर छठा ये है कि आपकी जो भी लास्ट नोन लोकेशन है उस पर स्टिक कर दें। सो ये तो हो गया हमारा लॉ, बट अब हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं। प्रैक्टिकलिटी ये है कि मोस्ट केसेस में ये पोर्टल पे अपलोड हो जाता है ऑर्डर। अब कुछ जुरिस्डिक्शंस में एंड कुछ स्पेसिफिक कमिश्नरेट्स में एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जब भी कोई ऑर्डर अपलोड होता है जीएसटी पोर्टल पे तो ऑटोमेटिकली उसका एक इंटीमेशन आ जाता है आपकी ईमेल पे कि एन ऑर्डर हैज बीन अपलोडेड या शो कॉज नोटिस हैज बीन अपलोडेड, विच इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। बिकॉज हर दिन मैं अपना पोर्टल खोल के नहीं देखूंगा। स्पेसिफिकली अगर मैं एक छोटा टैक्स पेयर हूं तो हर दिन मैं अपना एक आदमी को एम्प्लॉय नहीं कर सकता जो हर दिन उसका काम बस यही हो कि खोल के देखे कि कुछ आया कि कुछ नहीं आया। मोरोवर रिटर्न फाइलिंग के लिए नॉर्मली कोई प्रोफेशनल की हेल्प ली जाती है जो इतना ध्यान नहीं देते हैं कि आपके अगेंस्ट क्या नोटिस आए हैं, क्या ऑर्डर आए हैं। सो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आपको ईमेल आए, बट ऐसा हर जगह नहीं है। बहुत केसेस में देखा गया है और हमारे क्लाइंट्स के साथ भी ये हुआ है कि पोर्टल पे अपलोड हो गया ऑर्डर या शो कॉज नोटिस और कोई आगे इंफॉर्मेशन नहीं, कोई भी बताया नहीं गया और वो ऑर्डर पड़ा रहा और अपील का जो टाइम होता है वो निकल गया। सो एक सेक्शन 107 में एक टाइम लिमिट दी गई है कि आपको इतने टाइम में ऑर्डर को अपील करना है, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि वो ऑर्डर एग्जिस्ट करता है तो आप उसको टाइम पे अपील कैसे कर सकते हैं। सो बहुत केसेस जाते हैं ऐसे हाई कोर्ट। सिर्फ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट नहीं, मुंबई, दिल्ली, कर्नाटका, इलाहाबाद, बैंगलोर, हर जगह आपको ये केसेस मिल जाएंगे। स्पेसिफिकली आज मैं जिसकी बात करूंगा वो है मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन की। बहुत रिसेंटली 6 जनवरी 2025 को एक ऑर्डर प्रोनाउंस किया है मद्रास हाई कोर्ट ने, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ये कह रही है कि हमें एक कंप्लीट रीडिंग देनी होगी सेक्शन 169 को, इवन दो उसमें लिखा हुआ है कि ये डिसजंक्टिव है, मतलब आपको किसी एक तरीके से करना है इन्हें, पर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को अगर हमें फॉलो करना है तो हमें सबसे पहले या तो उन्हें फिजिकली देना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट से देना पड़ेगा या ईमेल से देना पड़ेगा, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर कॉमन पोर्टल पे अपलोड करके या फिर लोकल न्यूज़पेपर में देके या फिर एक ऑर्डर को उनके घर पे चिपका के ऐसे करना पड़ेगा। सो ऑन सिमिलर लाइंस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के भी कुछ डिसीजंस हैं जो ये कहते हैं कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है या आपका सिर्फ सिंपली पोर्टल पे अपलोड हो गया था ऑर्डर और आपको कहीं से भी और कोई कम्युनिकेशन नहीं था, तो इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि आप बीमार थे, आप पोर्टल नहीं देख पाए, या आपके टैक्स प्रैक्टिशनर के ने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ था, आपके पास एक्सेस ही नहीं था, कुछ अलर्ट ही नहीं आया, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड था तो देयर वाज नो रीजन फॉर यू टू गो एंड चेक कि क्या ऑर्डर आया है, या कोई रीजन ही नहीं है रिटर्न फाइल करने का, तो आप क्यों ही जाएंगे पोर्टल पे। कुछ कुछ ऐसे रीजंस की वजह से हाई कोर्ट ने डिले को कंडोन किया है, अपील फाइल करने की डिले को कंडोन किया है, ये बोलते हुए कि आपको कम्युनिकेशन नहीं हुई। पर बहुत सारे हाई कोर्ट्स जैसे बैंगलोर और इलाहाबाद के वो ये कहते हैं कि सेक्शन 169 बहुत क्लियर है। सेक्शन 169 कहता है कि जो सर्विस है वो एनी वन ऑफ द मोड से होनी चाहिए। सो अगर पोर्टल पे अपलोड हो गया ऑर्डर तो वो कम्युनिकेशन माना जाएगा, मान लिया जाएगा कि आपको सर्विस हो गई है। एंड अगर हम टेक्स्ट को देखेंगे तो उसका यही इंटरप्रिटेशन निकलता है। पर एक होता है टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन और एक होता है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकल में जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ द पोर्टल until unless you have the technical expertise or have dedicated persons for such a task. So इस सिचुएशन में एक बहुत अच्छी रेमेडी ये रहेगी कि हर बार जो भी लास्ट नोन एड्रेस है
उस पे एक ऑर्डर की कॉपी भेज दी जाए। दिस विल एंश्योर कि एटलीस्ट इवन फॉर द डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट कल ये एनफोर्स कर सकता है कि भाई हमने तो पोस्ट भी किया, हमने पोर्टल पे अपलोड भी किया और वो उनके पास ऑर्डर की कॉपी पहुंच गई थी, तो अब इनके पास कोई भी रीजन नहीं है ये बोलने का कि डिले को कंडोन कर दिया जाए। तो इट इज अ विन विन फॉर द डिपार्टमेंट एज वेल एज फॉर द असेसीज। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट्स को भी ये सजेस्ट करना चाहिए, मे बी गवर्नमेंट को ये अमेंडमेंट करना चाहिए कि नॉट एनी वन बट एटलीस्ट 2 मोड्स, सो एटलीस्ट 2 मोड से सर्विस होनी चाहिए कि अलोंग विद अपलोडिंग इट ऑन द पोर्टल आप या तो ईमेल भेज दीजिए या तो आप पोस्ट कर दीजिए, मुझे फिजिकली दे दीजिए, कुछ भी ऐसा करिए जिससे कि जो लोग इतना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किए हैं आज, उनको स्टिल सर्विस हो जाए। अगर आपको सेक्शन 169 सर्विस ऑफ ऑर्डर्स या अपील डिले अगर आपको कर दिए हैं फाइल करने में, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।